जब सृष्टि की रचना की, उसके बाद विष्णु ने उसका संचालन करने के लिए दो पहलुओं को सामने लेकर आया, बेसिकली टू एस्पेक्ट्स। एक जो था उसमें सारे जो वैदिक रिचुअल्स होते थे, ब्राह्मण्स होते, जितनी भी अच्छाइयाँ होती थी वो रखा। दूसरा जो था वो कुल मिला के एंटी वैदिक था, जिसमें जितने भी वायसेस हुए, जितने भी दुर्व्यवहार हुए, जितने भी खराब काम हुए वो। अब ये जो दूसरा वाला जो सेट था जो मैंने आपको बताया, ये उन्होंने पहले रखा, और जो वैदिक वाला था, जो वैदिक के फेवर में था, वो उन्होंने बाद में बनाया। जो बाद में बनाया उसको उन्होंने एट्रीब्यूट किया लक्ष्मी को, और जो पहले बनाया था उसको एट्रीब्यूट किया अलक्ष्मी को। तो इस प्रकार से, क्योंकि लक्ष्मी जो थी वो बाद में आई और अलक्ष्मी पहले आई, मतलब बेसिकली वो लक्ष्मी की बड़ी बहन हुई, इस वजह से उसका नाम ज्येष्ठा रखा गया, या उसको ज्येष्ठा भी कहा गया। अब दो पुराणों में इसका रेफरेंस मिलता है। पहली जो कहानी है वो हम आपको सुनाएंगे लिंग पुराण में, जिनका नाम था दुशाह। अब दुशाह ऋषि से जब उनका विवाह होता है, विवाह के पश्चात, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, वो एक ऋषि थे, वो उनको अपने घर पर लेकर जाते हैं, या जहां जहां भी लेकर जाते हैं वहां पर उनको वैदिक रिचुअल्स दिखाई देते हैं। जो धुआं होता है या किसी से धुआं निकलता है, लक्ष्मी उससे, उस धुएं से अपनी आंखें बंद करने लगती है। फिर जो मंत्र होते हैं उनको सुनकर अपने कान जोर जोर से बंद करने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, सब जगह भाग भाग के जाती है। तो दुशाह की समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई ये ऐसा क्यों कर रही है। तो वो हर जगह पर जा रहे होते हैं और सब कुल मिलाकर पूरा केओस मचा हुआ होता है। तो इस केओस के बीच में मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि आप इनको ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर ब्राह्मणों का वास ना हो, जहां पर वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं उनको फॉलो ना किया जाता हो, जहां पर लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में हमेशा बहस होती हो, लड़ाई होती हो, जहां पर आप जो है बच्चों को बाद में खाना दिया जाता है, बड़े लोग पहले खा लेते हैं, जहां पर लोग बिना नहाए खाते हो, जहां मांस और मदिरा का सेवन होता हो, जहां पर गाय ना हो, या अगर हो तो 3 गाय हो, 5 भैंसे हो, 5 घोड़े हो, 6 हाथी हो, कुल मिला के ये सारे जो है अशुभता की निशानी है। तो ये सारी चीजें जहां पर हो, आप वहां पर इनको लेकर जाइए। तो ऐसा जो उनके पति होते हैं, दुशाह जो होते हैं ऋषि, वो करते हैं। ये सब कुछ करके जब वो थक जाते हैं तो एक समय गांव के बाहर आकर एक लेक या नदी के किनारे आकर वो उनको कहते हैं अपनी पत्नी को कि आप जो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, आप आराम कीजिए, और हम जो है अपने लिए योग्य स्थान ढूंढ कर आते हैं जहां पर हम लोग रह सकें। तो वो कहते हैं हम पाताल जा रहे हैं इसलिए। तो ज्येष्ठा जो है वो पूछती है, आप तो जा रहे हैं तब मुझे खाना कौन देगा? आपके बगैर तो मतलब मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, मेरे को कोई कहाँ से कोई देगा आके। तो जो ऋषि हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो इनसे कहते हैं कि आपके पास जो भी कोई धूप नैवेद्य लेकर आए उनसे दूर रहना, बाकी जो आपको जो भी कुछ देता है वो आप ग्रहण करना। कुल मिला के जो वैदिक हो गया कि आपको धूप दिया जाएगा, नैवेद्य दिया जाएगा, ये सारी ऑफरिंग्स होती है ना, अगर वो कोई आपको करता है, क्योंकि वो एंटी वैदिक जो सारी चीजें होंगी वो ज्येष्ठा के लिए हैं। तो अगर कोई इस तरीके से आता है तो उससे आप दूर रहना, उससे आपको तकलीफ होगी। बाकी जो है वो आपको जो भी कोई दे आप सर्वाइव करना। वो नीदरवर्ल्ड में जाते हैं। फिर उसके बाद आज भी ये माना जाता है लिंग पुराण के हिसाब से कि उन्होंने अपनी वहां पर समाधि ले ली, और जो ज्येष्ठा है वो आज भी जो है नगर या गांव के बाहर स्थापित है, मतलब वो वहां। वर्जन जो है वो है आपका पद्म पुराण में। पद्म पुराण के हिसाब से जो ज्येष्ठा का विवाह होता है वो उद्दालक के साथ होता है। विष्णु से जब लक्ष्मी विवाह करने चलती हैं, और जब विष्णु लक्ष्मी से विवाह को ऑफर करते हैं तो लक्ष्मी कहती है कि मेरी एक बड़ी बहन है ज्येष्ठा, ऐसी बात है लक्ष्मी, तो अब कस्टम के हिसाब से जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता मैं विवाह नहीं कर सकती। पहले आपको उनका विवाह करना होगा, या तो आप उनसे विवाह कीजिए पहले। तो वो उनका विवाह जो है ना उद्दालक से कराते हैं, और फिर उद्दालक जब उनको लेकर जाते हैं तो वो वही होता है जहाँ वो मंत्रोच्चारण होते हैं, वहां चिल्लाने लगती है,
है, भागने लगती है, उनको कष्ट होने लगता है। तो अलक्ष्मी कहती है कि मुझे ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ मांस मच रहा हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर सारी की सारी मतलब सारी अभद्र चीजें होती हो, जहाँ पर कोई किसी का ख्याल ना रखता हो, जहाँ पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, जहाँ पर लोग अपनी ड्यूटीज को सही से पूरा नहीं करते, जहाँ पर लोग काम नहीं करते, आलस रहता है, जहाँ पर ईश्वर का वास नहीं हो, जहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो, जहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं हो, हमेशा लड़ते रहते हो, जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत ना हो, ये भी लिखा हुआ है कुल मिला के, जहाँ पर लोग बिना विवाह के जो है आपका शारीरिक संबंध बनाते हैं, जहाँ पर लोग दिन के समय, इवन पति पत्नी भी हैं, अगर वो दिन के समय में आप जो है रति क्रिया में संलग्न होते हैं, ऐसी जगह पर मुझे ले जाना है। कुल मिलाकर उन्होंने वो सारी चीजें बताई जो आज के समय में हम लोग जो वैदिक रिचुअल्स जो है उसके हिसाब से जो अच्छी नहीं मानी जाती, इसीलिए उनका नाम भी अलक्ष्मी है। तो इन सबको देखते हुए जो उनके जो पति थे वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, कुल मिला के वो उनका त्याग कर देते हैं। जब वो त्याग कर देते हैं तो उस बहुत समय के बाद जो अलक्ष्मी होती हैं वो रुदन करती हैं, विलाप करती हैं। उनकी छोटी बहन जो लक्ष्मी है वो उनको सुनती है और फिर लक्ष्मी जो है वो विष्णु से कहती है कि आप जाइए, उनको कंसोल कीजिए जाके थोड़ा सा। तो लक्ष्मी के कहने पर विष्णु जो है वो ज्येष्ठा के पास जाते हैं और ज्येष्ठा के पास जाकर वो कहते हैं कि तुम अपने आप को यहाँ पर स्थापित करो। वो उद्दालक जो थे वो उनको छोड़ के गए थे अश्वत्थ पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे और नगर के बाहर। तो वो कहते हैं तुम अपने आप को यहीं स्थापित, बेसिकली स्टेबल करने की कोशिश करो और मैं यथा अनुसार तुम्हारे लिए यहाँ पर आवास बनाता हूँ और ये तुम अपने आप को यहीं पर स्थापित करो। क्यों करो? इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर स्थापित होने से जो तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसको बहुत ही सुकून मिलेगा और उसको बहुत ही आराम मिलेगा। अब आराम कैसे मिलेगा? जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं वो तुमको फॉलो करेंगे तो लक्ष्मी जो होगी ना उसको ज्यादा, उसको जो कुल मिला के जो कस्टमर्स होंगे लक्ष्मी को वो कम मिलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है श्री की डिमांड भी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो श्री सबके पास नहीं जाएगी। भाई यही तो डिवीजन है कि जहाँ अच्छा है वहां बुरा है, तो श्री सबके पास ना जाए, इसलिए तुम भी यहाँ पर रहो। तो तुम यहाँ पर रहोगे तो जाहिर सी बात है कोई जो अच्छे लोग नहीं होंगे वो तुम्हारे पास भी आएंगे। तुम अपना पार्ट प्ले करो जो सहयोग करेगा लक्ष्मी को अपना पार्ट प्ले करने में। तो ये बोलते हुए विष्णु जो है उनके लिए वहां पर स्थान को निर्मित करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो ये ज्येष्ठा की कहानी थी जो कि पुराणों में लक्ष्मी की बड़ी बहन कही गई है और बेसिकली लक्ष्मी का जो भी अपोजिट साइड हो गया वो सारा ज्येष्ठा को कंट्रीब्यूट किया गया। इवन स्कल्पचर्स में अगर आप देखेंगे तो ज्येष्ठा का जो पोस्चर, सिटिंग पोस्चर होता है, इतना मतलब जिसको कहा जाए भद्दी तरीके से बैठे हुए, टांगे फैलाकर बैठी हुई दिखाई देगी। और अगर आप फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया ना, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का एकदम कमल के समान वर्ण है और वो सुडौल है, तो उसी का उल्टा जो है वो अलक्ष्मी में आपको दिखाई देगा। जितनी ये सारी चीजें जो है अलक्ष्मी को कंट्रीब्यूट हुई हैं, उन सबको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं ना तो श्री का जो साथ है वो आपको नहीं मिलता। मतलब शुभता आपके